हेलो दोस्तों, मैं देव और देव न्यूज ट्रेडिंग में आपका स्वागत है। दोस्तों, बात करेंगे आपके कल के मार्केट के ऊपर। कल फ्राइडे वाले दिन किस तरीके से मार्केट चल सकता है, किस तरीके की मूवमेंट हमें देखने को मिल सकती है, आज मार्केट में क्या हुआ और किस तरीके के मामले हमें देखने को मिले। तो जबरदस्त तरीके से लास्ट के दौरान मार्केट के अंदर एक फॉल हमें देखने को मिला। आखिरकार गाड़ी घूम ही गई। बट जिस तरीके का मार्केट आज चल रहा था, बड़ा डरावना, बड़ा भयानक, और जिसे कह सकते हैं कि कभी भी मार्केट किसी भी तरीके की मूवमेंट दे सकता है। आज कुछ इस तरीके का मार्केट हमें देखने को मिला। बात करेंगे कल के मार्केट के ऊपर, कल किस तरीके से मार्केट चल सकता है। और आज बात करेंगे एक जबरदस्त टॉपिक के ऊपर, पीसीआर डेटा के ऊपर, कि पीसीआर का डेटा क्या कहना चाहता है, किस तरीके की हालात रहते हैं मार्केट के अंदर पीसीआर डेटा को लेकर के। तो फर्स्ट बात कर लेते हैं आपकी बैंक निफ्टी के ऊपर। और बैंक निफ्टी के ऊपर भी मैं आप लोगों से कह रहा था कि मार्केट के अंदर एक साइकोलॉजिक लेवल है, जैसे कि निफ्टी के अंदर है 25,000 का लेवल, ठीक है, जो आज टूट गया। बैंक निफ्टी के अंदर आपका एक जो इंपॉर्टेंट लेवल है वो है आपका 55,000 का लेवल, ठीक है, जो मार्केट ने आज उसके नीचे 50 पॉइंट 54,950 के आसपास मार्केट ने क्लोजिंग दी है। तो इसका क्या इफेक्ट रह सकता है आने वाले टाइम के अंदर, आने वाले इन फ्यूचर मार्केट के अंदर, इनका क्या प्रभाव हमें देखने को मिल सकता है, उसके ऊपर बात करेंगे। पहली बात तो बात करें अगर बैंक निफ्टी के ऊपर, डेली टाइम फ्रेम के ऊपर, तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मार्केट लगातार एक चैनल के अंदर घूम रहा है, तो उसी चैनल के अकॉर्डिंग मार्केट आज भी आपका मार्केट फॉल कर गया। लास्ट के दौरान मार्केट के अंदर फॉल हुआ, जबकि 2 बजे तक मार्केट आपका बिल्कुल एक रेंज के अंदर घूम रहा था। और रेंज ऐसी क्योंकि आपका पीसीआर, देखिए ये पीसीआर क्या है, पीसीआर जब तक आपका 70 से नीचे रहेगा या 80 से नीचे रहेगा, 0.80 0.70, तब तक मार्केट अगर गिरता भी है, अगर डाउन साइड की तरफ भी जाता है, तो अचानक से नहीं जाएगा। मार्केट बिल्कुल हल्की सी मूवमेंट करेगा, फिर अप साइड, फिर हल्की सी मूवमेंट करेगा, फिर अप साइड, फिर हल्की सी मूवमेंट करेगा, फिर अप साइड, फिर हल्की सी मूवमेंट करेगा। एक्चुअल में ट्रेडर जो बायर होते हैं वो इस मूवमेंट को कैप्चर करने से डरते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर जो मूवमेंट होती है वो कभी भी मार्केट यहां से कोई ग्रीन कैंडल इस तरीके से बना सकता है अपसाइड की तरफ। आज जिस तरीके के प्रीमियम, अगर आपने प्रीमियम के ऊपर गौर किया होगा, प्रीमियम बड़े डरावने हिसाब किताब से चल रहे थे, कुछ इस तरीके से हल्के हल्के गिर रहे थे। वापिस मार्केट का जो स्ट्रक्चर था, वापिस जैसे मान लीजिए, सपोज कीजिए एक प्रीमियम की बात करता हूं, मान लीजिए कोई प्रीमियम 50 पे चल रहा है, तो ये इस तरीके से चल रहा था 52, 45, 54, 47, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर। मतलब एक जो फॉल हमें मतलब देखने को मिलता है, एक प्योर फॉल, वो फॉल हमें देखने को नहीं मिल रहा था। हालांकि गाड़ी घूम गई। और आज की जो गाड़ी थी, गाड़ी की जो ड्राइविंग थी वो काफी हैवी थी, मतलब जिसे कहते हैं ना रफ एंड टफ चलाना। तो वैसा वाला सीन था कि गाड़ी इधर घूमेगी, गाड़ी इधर घूमेगी, बट लास्ट के अंदर इन्होंने गाड़ी को नीचे की तरफ डाल ही दिया चैनल के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो बात कर लेते हैं आपकी बैंक निफ्टी के ऊपर कि बैंक निफ्टी के अंदर क्या रह सकता है। तो बैंक निफ्टी आपकी खड़ी है 54,976 के ऊपर। हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा 54,670 का लेवल। अगर मार्केट इस लेवल को नीचे की तरफ ब्रेक करता है, जो लगता नहीं है, कारण क्या है, पीसीआर डेटा आपका 58 पर खड़ा है, 0.58 के ऊपर। इससे और नीचे की तरफ कितना का आएगा, क्योंकि इससे, और जो आपका इंडिया विक्स है, जो इंडिया विक्स है वो 10 के आसपास है, 10-9 के आसपास घूम रहा है कई दिनों से। तो मतलब एक तरीके से मार्केट के अंदर कुछ उठा पटक नहीं है, क्योंकि इंडिया विक्स जब तक 12 नहीं रहेगा, 12 से 13 के बीच में नहीं रहेगा, बायर का भला नहीं हो सकता, ठीक है। और जो पीसीआर डेटा है वो ऑलरेडी ओवरसोल्ड जोन के अंदर है। एक अच्छा पीसीआर डेटा किसे कहते हैं? एक अच्छा पीसीआर डेटा होता है 0.85 टू आपका 120 या 125, ये आपका एक अच्छा खासा पीसीआर डेटा होना चाहिए। और एक अच्छा खासा इंडिया विक्स होना चाहिए, वो होना चाहिए 12 से लेकर के ऊपर की तरफ 14, 14 से ऊपर की तरफ जबरदस्त तरीके की वॉलेटिलिटी हमें देखने को मिलेगी। 12 से नीचे होगा तो मार्केट बिल्कुल सुस्त हो जाएगा, प्रीमियम बिल्कुल सुस्त हो जाएंगे। तो अभी हाल फिलहाल वही हाल चाल चल रहे हैं, प्रीमियम आपके सुस्त है, प्रीमियम बढ़ने को तैयार नहीं है, मार्केट गिरने को तैयार नहीं है, मार्केट ऊपर जाने को तैयार नहीं है। तो करीब करीब अगर एक मैं
वर्ड का यूज लेना चाहूं तो सीधा सा सिंपल है, बायर की मारी जा रही है किसके थ्रू, वही अपने फूफा जी, देसी फूफा जी, विदेशी फूफा जी, जिसे FINDI कहा जाता है। ठीक है, तो अब अगर अपसाइड का अगर हमें बैंक निफ्टी के अंदर सोचना है तो वो लेवल होगा केवल और केवल 55,247, इसके बाद में ही सोचेंगे। यहां से मार्केट अपसाइड की तरफ दिखा सकता है 55,345, उसके बाद में 55,457 और उसके बाद में 55,565, 65। तो ये लेवल हमें अपसाइड की तरफ देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, बात हो गई आपकी बैंक निफ्टी के ऊपर। पहले बात कर लेते हैं सेंसेक्स के ऊपर। आज निफ्टी के अंदर थोड़ी सी गहरी चर्चा करनी है। देखिए सेंसेक्स के अंदर कल एक हमारा लेवल था 81,450, ठीक है, और ऊपर के लिए हमारा लेवल था 82,000 के प्लस। ठीक है, तो मार्केट आज आपका ओपन होता है इस जगह। ठीक है, आपका मार्केट परफेक्ट 81,800 के आसपास ओपन होता है और यहीं से मार्केट आपका डाउन साइड की तरफ, आपका मार्केट कंटिन्यू इसी लेवल के आसपास, जो लेवल था 81,400 के आसपास कंटिन्यू मार्केट घूमता है। ऊपर की तरफ इस प्राइस एक्शन को नहीं निकाल रहा था, नीचे की तरफ इस लेवल को नहीं तोड़ रहा था। 150-200 पॉइंट के अंदर जबरदस्त तरीके से मार्केट सुबह 10 बजे से लेकर के 2 बजे तक आपका घूमता रहा, नाचता रहा। उसके बाद में जाकर के मार्केट ने जैसे इस लेवल को ब्रेक किया, उसके बाद में सीधा मार्केट धीरे 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 करता हुआ, बट मार्केट ट्रैप कर रहा था। क्योंकि ट्रैप को हम कैसे समझेंगे, मान लीजिए सपोज कीजिए कोई 70 का प्रीमियम है, सीधा ऊपर की तरफ 120 चले जाए, 140 चले जाए, 180 चले जाए, तो ये समझ में आता है। बट यहां पर क्या चीजें चल रही थी, 70 का प्रीमियम 80 गया, फिर आया 60, फिर आया 55, फिर उसके बाद में ये गया 70, फिर उसके बाद में ये आया 60, फिर यहां से ऊपर की तरफ ये गया 80, फिर यहां 80 से झटके से 55 पे आया, 55 से झटका लगाता है 120 का। तो इस ऐसे सिचुएशन में जो बायर होता है वो टिक नहीं पाता, कहीं ना कहीं वो निकलेगा, उसको मार्केट निकाल जाएगा ऐसे सिचुएशन में। इसलिए तो मैं आपसे कह रहा था, आज मैंने टेलीग्राम पे मैसेज भी किया था कि आज बड़ी ड्राउनी सिचुएशन बनी हुई है मार्केट के अंदर। मार्केट के अंदर मतलब एक स्टेबिलिटी नहीं है, मार्केट के अंदर बायर स्टेबल नहीं हो रहा है। मार्केट बार बार किसी प्रीमियम के अंदर फंसा करके एक मूवमेंट तो देता है, उसके बाद में तुरंत बैकअप मारता है, और काफी जबरदस्त वाला बैकअप, जिसके अंदर एक ट्रेडर ना रुक पाए, कहीं ना कहीं निकलेगा वो। देखिए सीधी सी सिंपल सी चीज है, अगर आपने 100 रुपए का प्रीमियम पकड़ रखा है और नीचे की तरफ वो प्रीमियम ऊपर 120 जा रहा है, 120 के बाद में अगर वो प्रीमियम 70 पे आ रहा है, तो सीधी सी बात है बायर नहीं रुकेगा। और वो टाइम अगर एक्सपायरी का हो तो नहीं रुक सकता, क्योंकि प्रीमियम आपके कुछ इस तरीके से चल रहे हैं। शायद बाद में वो 70 से ऊपर की तरफ 140 चले जाए, 150 चले जाए, बट मार्केट के अंदर बायर तभी टिकेगा जब आपका प्रीमियम स्टेबल होगा। बायर क्या, सेलर भी नहीं रुक सकता, सेलर भी कहीं ना कहीं स्टॉप लॉस ले ही लेगा। ठीक है, तो कुछ ऐसा सीन हमें देखने को मिला और लगातार मार्केट आपका उसी चैनल के अंदर भागे जा रहा है, भागे जा रहा है। और चैनल के अंदर अब तक का जो रूल था वो 3/3 था, कि 3 बार अपसाइड की टेस्ट, डाउन साइड की तरफ टेस्ट, बट अब की बार 5/5 हो चुका है। तो देखने वाली बात है कि कल का फ्राइडे किस तरीके का हमें देखने को मिलता है। अब ये 3/3 क्या है, 5/5 क्या है, कि मार्केट के अंदर जब भी कोई चैनल वर्क करती है तो अप साइड की तरफ हो या डाउन साइड की तरफ हो, हर बार 3 बार टेस्ट करती है। कई बार मार्केट के अंदर 7/7 भी मार्केट के अंदर चैनल टेस्ट करती है, जब लंबे वक्त के टाइम पर मार्केट किसी चैनल के अंदर घूमता है। पर ऐसा हमें बहुत कम रेयर देखने को मिलता है। ये 5 टाइम है, जैसे कि नीचे की तरफ से अपसाइड फर्स्ट टेस्ट, फिर सेकंड टेस्ट, फिर यहीं से थर्ड टेस्ट, और उसके बाद में फोर्थ टेस्ट, और उसके बाद में यही 5 टेस्ट। तो इस तरीके के टेस्ट हमें नीचे की तरफ भी देखने को मिले, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और 5 अगर आज आ जाता तो लगभग ये 5 हमें देखने को मिल जाता। तो इस तरीके के मामले हमें देखने को मिल रहे हैं। बात कर लेते हैं आपके बैंक निफ्टी के अंदर, अगर अपसाइड की तरफ कुछ होगा तो शायद हम कर चुके हैं। बात कर लेते हैं आपके निफ्टी के ऊपर कि निफ्टी के अंदर अब क्या हो सकता है। और दूसरी चीज कि आज से पहले अगर मैं 1 हॉर्स के टाइम फ्रेम के ऊपर बात करूं
जैसा कि कल मैं बोल भी रहा था और कल मैं बता भी रहा था कि मार्केट के अंदर कुछ भी हो जाए, मार्केट के अंदर ट्रेड लाइन, जो हमारी ट्रेड लाइन थी, आज से पहले एक ट्रेड लाइन का जिक्र मैं किया करता था और मैं कहा करता था कि अगर आप इस ट्रेड लाइन को लेकर के अगर ये सोच रहे हो कि मार्केट इस ट्रेड लाइन के अकॉर्डिंग चलेगा, तो ऐसा नहीं होगा। मार्केट अपने अकॉर्डिंग ट्रेड लाइन को टेस्ट करेगा। जो हमारी ट्रेड लाइन यहां से चलती हुई कुछ इस तरीके से आ रही थी, अगर आपने इसको देखा होगा तो कुछ इस तरीके से ट्रेड लाइन हमारी चलती हुई आ रही थी और वही मार्केट हमें दिखाना चाह रहा है। ट्रेड लाइन कहां तक टेस्टेड हो सकती है, हालांकि ये सही तरीके से लगी नहीं शायद, बट आप एक चीज का ध्यान रखना, नीचे की तरफ 24,865। अब कल मार्केट कहां ओपन होता है उसकी अलग थ्योरी है, बट अगर मार्केट यहां ओपन होता है, इस लेवल को ब्रेक करता है, ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है। 24,865 से लेकर के 24,822, ये एक इंपॉर्टेंट रेंज भी है। 24,865 से लेकर 24,822 एक इंपॉर्टेंट रेंज। अगर रेंज ब्रेक होती है तो उसके बाद में आने वाले गत दिनों के अंदर आप देखोगे 24,700 और उसके बाद में 24,650 और उसके बाद हम देख सकते हो आप 24,550, यहां तक के मामले आप डाउन साइड की तरफ देख सकते हो। उस टाइम पर कहीं लाडले कह रहे थे कि गाड़ी घूम नहीं रही, पर अब गाड़ी ऐसी घूम रही है कि गाड़ी के साथ में दिक्कत है, क्योंकि साथ में पीसीआर डेटा है वो ओवरसोल्ड जोन हो चुका। जब पीसीआर ओवरसोल्ड हो जाता है तब एक बायर को डर लगना स्वाभाविक है। अगर आप एक अच्छे बायर हो और अगर आपको मार्केट की समझ है, तो जब पीसीआर डेटा के ऊपर आपकी नजर जाती है, सब कुछ ठीक है, मार्केट डाउन साइड की तरफ आ रहा है, बट जब पीसीआर डेटा की तरफ नजर जाती है और पीसीआर डेटा आपका 70 से नीचे की तरफ वर्क कर रहा हो, 0.70 से नीचे की तरफ वर्क कर रहा हो, तब डर स्वाभाविक तौर पर हमें देखने को मिलता है। और डर इस बात का भी है कि मार्केट जब ओवरसोल्ड जोन में हो जाता है तो जब कभी मार्केट के अंदर एक अचानक से एक कैंडल बन सकती है और अगर आप ट्रेंड में हो तो आपको बड़ा भारी लॉस देखने को मिल सकता है। तो इस वजह से भाई साहब आज मैं मार्केट के अंदर थोड़ा सा डरा डरा घूम रहा था। गाड़ी तो अपनी घूम रही है जिस तरीके से घुमाना चाहते थे, बट वो जो कॉन्फिडेंस होना चाहिए, अंदर से आना चाहिए, वो पीसीआर डेटा को देख करके चकनाचूर हो गया था। तो आराम से बैठे थे, देख रहे थे कुछ हलचल हो रही है कि नहीं हो रही। तो इस तरीके के सीन हमें लास्ट टाइम पर मार्केट ने दिखाए। तो अब बात कर लेते हैं कि अपसाइड की तरफ हमें कब देखना है या कब हमें एक अच्छी खासा प्लान करना है। ठीक है, सीधा सीधा सा सिंपल सा लेवल है कि जैसे कि आज की 25 तारीख का मार्केट है, मार्केट के अंदर बिल्कुल ये 1 आवर्स का टाइम फ्रेम का चार्ट लगा हुआ है। मार्केट के अंदर छोटी छोटी कैंडल्स कुछ इस तरीके की बनती हुई हमें देखने को मिली, उसके बाद में इसका ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद में एक रेड कैंडल डाउन साइड की तरफ देखने को मिली, जो कल मैंने आपको लेवल भी कहा था कि 24,965 से लेकर के 24,922 एक इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर मार्केट इसको ब्रेक करता है, उससे पहले मैं आपको एक ऑडियो भी सेंड किया था और मैंने कहा था कि मार्केट कभी भी आपको फंसा सकता है। कई बार मार्केट ने आज दिन के दौरान कहीं बायर्स को फंसाया था। मार्केट बार बार नीचे की तरफ आकर के 25,000 के साइकोलॉजिक लेवल को ब्रेक कर रहा था और यहीं से नीचे की तरफ आकर के फिर बाउंस बैक, फिर बाउंस बैक, फिर नीचे की तरफ आकर के फिर बाउंस बैक, फिर नीचे की तरफ आकर के बाउंस बैक, कुछ इस तरीके के मामले हमें देखने को मिल रहे थे। 2 बजे से पहले अगर आप ट्रेड में होंगे तो ये वाली रेंज ने आपको जबरदस्त तरीके से उलझाया होगा, क्योंकि रेंज ऐसी थी कि एक्चुअल में मैं कह रहा हूं ना आपको, पीसीआर डेटा ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्क करता है। हालांकि मार्केट गिर गया, लास्ट टाइम पर मार्केट गिर गया, बट प्रीमियम मार रहे थे। कारण क्या है कि हम बायर्स देखते निफ्टी को है, काम प्रीमियम के अंदर करते हैं और प्रीमियम इस कदर चल रहे थे कि कब गिर जाऊं, कब उड़ जाऊं, कब गिर जाऊं, कब उड़ जाऊं। तो इस तरीके के मामले हमें देखने को मिल रहे थे। तो कल का सीन समझने की कोशिश करेंगे कि कल क्या हो सकता है। देखिए आज की जो ये रेंज बनी है ये बड़ी जबरदस्त रेंज है। एक रेंज बना करके मार्केट जब गिरता है, ठीक है, हालांकि अगर हम पीसीआर को दिमाग में रखें तो पीसीआर के अकॉर्डिंग मार्केट ओवरसोल्ड जोन के अंदर चला गया, बट ठीक है, उसके बाद में मार्केट के अंदर फॉल आ गया। तो यही रेंज एक इंपॉर्टेंट प्राइस एक्शन की तरह वर्क करेगी। कल को जाकर के अगर मार्केट वापस इस रेंज को कुछ इस तरीके से एन पैटर्न कैसे होता है, मार्केट थोड़ा ऊपर की तरफ जाए
थोड़ा सा रिट्रेसमेंट करे और फिर ऊपर की तरफ जाकर के इस हाई को निकालता है, तो उसके बाद में एक मूवमेंट हमें इस तरीके की जनरेट देखने को मिल सकती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। लेवल कौन सा है? लेवल है 25,028 का लेवल। अगर मार्केट इस लेवल को अपसाइड की तरफ ब्रेक करता है तो उसके बाद में 25,080 और उसके बाद में 25,147 और उसके बाद में 25,200 तक की मूवमेंट हमें अपसाइड की तरफ देखने को मिल सकती है। बट केवल और केवल इस लेवल के ऊपर ही सोचेंगे और एक एन पैटर्न बने, एन पैटर्न जो मैंने आपको अभी बताया है। तो आज के मार्केट में इतना ही है और वीडियो थोड़ा सा लेट हो गया, इस वजह से थोड़ी सी बकैतियाँ कम है। बाकी आज का मार्केट भी ठीक ठाक था, जिसे ठीक ठाक कह सकते हैं। कारण क्या है कि अगर ये पीसीआर डेटा अगर आपका इस तरीके से नहीं होता और अगर ठीक ठाक होता तो इस फॉल को कंप्लीट कैप्चर करने में मजा भी आता। बट कहते हैं ना कि एक डर, आपके अंदर एक डर बना हुआ है, उसके बाद में आप एक पुट की पोजीशन में जा रहे हो कि कब ये सुट अप कर जाए या कब ये डाउन साइड की तरफ गिर जाए, तो वो कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा था। बट ठीक ठाक था। तो आज के वीडियो में इतना ही है। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन करना चाहते हो, बिल्कुल फ्री है। उसका जो क्यूआर कोड है वो आपको इस तरफ देखने को मिल जाएगा, इसको स्कैन करके आप ज्वाइन हो सकते हो। और इसके अलावा हमारा टेलीग्राम के ऊपर किसी तरीके का कोई पब्लिक टेलीग्राम है नहीं, तो ओरिजिनल टेलीग्राम ज्वाइन करने के लिए आपको इसको स्कैन करना पड़ेगा। तो फिर मिलते हैं आपको एक नए वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम सा।